तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में हूँ एक और नया वीडियो लेके, और फिर से जो हमारा टॉपिक है इंसान बनाओ इंसान बचाओ, और इसी मुहिम को लेके जो हमारे क्वेश्चनिंग रहते हैं, जो लोगों के डाउट्स रहते हैं, उन डाउट्स को लेके मैं आती हूँ आप लोगों के सामने। और हमारे बीच में होते हैं सौरभ सर, जो ऑलवेज हमें एक सेटिस्फाइड आंसर देने की कोशिश करते हैं और जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और थैंक यू सो मच सौरभ जी, वंस अगेन आपने फिर से हमें टाइम दिया। एंड आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनका जवाब लेने की मैं कोशिश करूंगी आपसे। जी बिल्कुल। सौरभ जी, सबसे बड़ा सवाल कह सकते हैं इसको, और काफ़ी मैं रिलेट करूंगी इस चीज़ से, और इनफैक्ट काफ़ी लेडीज़ रिलेट करेंगी इस क्वेश्चन से। काफ़ी ना पहले की अगर हम बात करें, मैं मूवीज़ के ऊपर बात करके चलते हैं। जब हम पहले की मूवीज़ अगर आप देखोगे और आज की मूवीज़ में आपको एक ना डिफ्रेंशिएट नज़र आएगा। पहले की मूवीज़ में आपने हमेशा ना जॉइंट फैमिली देखी होंगी। कोई भी मूवीज़ आप उठा के देखिए, उसमें बड़े बड़े परिवार, एक बड़ी बड़ी फैमिली, बच्चे, सारे चाचा चाची, ताई जी, ताऊ जी, बड़ा अच्छा बड़ा पूरा परिवार नज़र आता था। आजकल अगर मैं कोई सीरियल देख रही हूँ या कोई मूवीज़ देखते हैं, उसमें ना वो सब हट गया, एक तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो गए। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की लाइफ में भी हो गया है। मैं पहले अपने फैमिलीज़ में देखूंगी और आज की फैमिलीज़ में देखती हूँ। पहले जो जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, अब देखते हैं मम्मी पापा, उनके 2 बच्चे, दादा दादी नहीं दिखते, चाचा चाची नहीं दिखते, या बड़ी फैमिलीज़ नहीं दिखती। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है? जॉइंट फैमिली क्यों ख़त्म होती जा रही है और कन्वर्ट हो गई है न्यूक्लियर फैमिलीज़ में? देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर तो हम आगे चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन बहुत दुखद हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे साथ में, और बहुत ही दुखद हो रहा है और बहुत ही भयानक हो रहा है। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि मूवीज में पहले जॉइंट फैमिलीज दिखाई जाती थी, अभी वो क्या क्या न्यूक्लियर फैमिली दिखाने लग गए हैं। देखिए मूवी वाले हैं ना, उनका तो काम है वो चीज दिखाना जो जनता को पसंद आएगी। उनको तो पैसे कमाने हैं और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पैसों के लिए एक हीरोइन किसी भी हद तक जाती है, आप देख ही रहे हैं। हीरो से आप दारू बिकवाओ, गुटखा बिकवाओ, देखते हो ना वो एक ऐड आता है ऐसे करके, कैंसर को बेच रहे हैं ना वो पैसे के लिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन कितने लोग मर रहे हैं कैंसर की वजह से। तो वो तो कुछ भी कर रहे हैं। तो मूवी वालों का तो देखो धंधा है और वो देश को बर्बाद कर देंगे पैसों के लिए। पहले तब भी कुछ अच्छे लोग थे इस इंडस्ट्री में जो कि ऐसी चीजें दिखाते थे ताकि लोगों का बिलीव बढ़े। अब चूंकि सोसाइटी में चल रहा है इसलिए वो दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं इसलिए सोसाइटी में चल रहा है। बहुत तगड़ा सा एक लूप बन रहा है ना। सोसाइटी को पसंद आ रहा है इसलिए वो दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं इसलिए सोसाइटी इसको फॉलो कर रही है। अगर उनको आपने ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो तो ये भी बताते हैं कि भगवान ही नहीं है, वो तो हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म की चीजों को ही गलत बता देते हैं। वो तो कुछ भी कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो वो तो कुछ भी हो जाएगा। उनकी तो बात मैं तो बिल्कुल नहीं मानता जी। मैं तो पिछले 4 साल से मूवी नहीं देखी कोई। अच्छा। क्योंकि कोई मूवी देखने लायक ही नहीं बन रही है। बिल्कुल। आजकल आप देखो मूवी तो छोड़िए, आप नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आ रही है वहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो सर जैसा अभी आपने बोला कि रियल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है ना, क्योंकि मूवीज़ में क्या दिखा रहे हैं उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बहुत गंदा जा रहा है। और उससे कहीं ना कहीं सब परिवार बिखर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए रिश्ते टूट रहे हैं, जो रिश्ते एक टाइम पे बहुत समेट के सब लोगों ने रखे होते थे। तो इसके और इन टूटते हुए रिश्तों का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। इन टूटते हुए रिश्तों का ऐसे नहीं तोड़े जा रहे रिश्ते। ये जो फैमिलीज आज तोड़ी जा रही हैं, तो ये कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के कोई काम करता है क्या? नहीं करता है। और जिनमें इंसानियत की कमी है वो तो बिल्कुल नहीं करते। जो इंसान जॉइंट फैमिली को गलत बताकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर इंसानियत की कमी है। वो एक अच्छा इंसान नहीं है। उनको अपने टारगेट्स पूरे करने, उनको अपना गोल पूरा करना है।
तो उसके लिए कुछ भी हो जाए सामने वाले का। मैंने जैसे पहले भी कई बार बताया कि लोग जब मेरे से पूछते हैं, आपने भी पूछा था कि आपने इंसान बनाओ इंसान बचाओ क्यों शुरू किया है, तो मैंने बताया था कि इंसानियत धीरे धीरे कहीं ना कहीं दम तोड़ती जा रही है। बिल्कुल। आज इंसान नीचे है, गोल्स, टारगेट्स, वो सब मेटेरियलिस्टिक चीजें, पैसा, रुतबा, वो सब क्या है, ऊपर है। प्रायोरिटीज वो हो चुकी प्रायोरिटीज वो हो चुके हैं ना। बिल्कुल। तो इसलिए इंसानियत को बचाने की आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग ने काम ये जो शुरू किया है वो इसीलिए क्या है क्योंकि इंसानियत दम तोड़ रही है। कुछ भी हो जाए सामने वाले की लाइफ में, आई डोंट केयर, मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है। तो ये जो फैमिलीज आप बोल रहे हो ना कि फैमिलीज टूटती जा रही हैं, वो टूटती नहीं जा रही हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं होती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि खाना आपको मिलता नहीं, आप लाते हो जी। तो इसी तरह से कोई भी घटना स्वयं नहीं होती है, तोड़ी जा रही है, जानबूझ के तोड़ी जा रही है, जानबूझ के ये हमारे देश में एक जहर घोला जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें की जा रही हैं, ऐसे ऐसे एड्स चलाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स लोगों को बताए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारे ही हिंदू धर्म के ग्रंथों से चीजें उठा उठा के लेकर आ रहे हैं जहां से फैमिली को तोड़ने की बात चल रही हो। उसका खामियाजा हम लोगों को, और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। और हम भुगत नहीं रहे, हम आगे बहुत भुगतेंगे। बिल्कुल। आज देखो ना, अब देश में क्या चल रहा है, आज बच्चों की हालत देख लो आप। एक छोटा सा बच्चा कैसे तरस रहा है प्यार के लिए। छोटे छोटे बच्चे ना, हाँ। एक 2 BHK में बंद होके रह गए हैं, बिल्कुल तरस रहे हैं बेचारे, दादी दादा के प्यार के लिए, चाचा चाची के प्यार के लिए, ताऊ ताई की प्यार के लिए, है ना। और आज देखो बच्चे कितनी गलत संगतों में जा रहे हैं, हाँ। अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि डे बाय डे इंडिया में, जो भारत में जो बच्चे हैं, उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उनकी शारीरिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हर दिन आप देखें हमारे देश में आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। हमारा देश, जहां पे एक समय था कि लोग किस चीज को कंज्यूम करते थे, प्यार को, प्रसाद को कंज्यूम करते थे, गंगा जल लोग कंज्यूम किया करते थे, है ना। आज उस सब को छोड़ के हमारे घरों में पता है क्या हो रहा है, ड्रग्स को कंज्यूम किया जा रहा है। कौन सी ड्रग्स? मेंटल डिसऑर्डर्स को दूर करने वाली जो ड्रग्स होती है ना, डिप्रेशन को दूर करने वाली जो ड्रग्स हैं। डिप्रेशन का रेट देखो बढ़ते जा रहा है, और ये आगे भविष्य में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। आज हमारे पास में सब कुछ है, बढ़िया बढ़िया चौड़े चौड़े रोड्स हैं, बढ़िया फ्लाईओवर्स हैं, बढ़िया हाईवेज हैं। हाईवेज डे बाय डे हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, मेट्रो की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, एयरप्लेन बढ़ते जा रहे हैं, नेट हमारा 2G 3G 4G पार करके 5G हो गया है, स्पीड बढ़ गई नेट की, और रिश्तों की स्पीड धीमी हो गई है। पैसे की कमी नहीं अब लोगों के पास में, बिल्कुल भी नहीं। प्यार की कमी है, रिश्तों की कमी है। हम ग्रो करते जा रहे हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लेकिन जो हमारी पारिवारिक जो जीवन है, हम उसमें कहीं ना कहीं नीचे होते चले जा रहे हैं, वो खत्म होते चले जा रहे हैं। और ये चले नहीं जा रहे, कराया जा रहा है, चीजें ऐसी की जा रही हैं, हमें बार बार जताया जा रहा है, हमें बार बार बताया जा रहा है कि ज्वाइंट फैमिलीज में ये प्रॉब्लम्स हैं। आप देखो ना, हर चीज हर वक्त आप जिसके मुंह से सुनेंगे वो ज्वाइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स ही गिनाएगा, जबकि ज्वाइंट फैमिली में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उससे कई गुना ज्यादा उसके फायदे हैं। पर फायदों पे कोई बात नहीं कर रहा है, फायदों पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि फायदा पता चल जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ गए तो फिर वो जो करना चाह रहे हैं, हमसे जो फायदा उठाना चाह रहे हैं लोग, वो नहीं कर पाएंगे। जो पैसावादी लोग हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनको, हम लोग बिजनेस क्लास लोग हैं, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, वो पैसा, वो हमसे फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो सौरभ जी, एक चीज़ ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो हम लोग ये मूवीज़ सीरियल्स वगैरह सब देख रहे हैं, इसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे ऊपर आ रहे हैं। बट मैं ना बहुत सारी लेडीज़ से मिलती भी हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं भी एक बहू हूँ, एक वाइफ हूँ, मेरी भी फैमिली है और मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मेरे सर्कल में बैठती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी मतलब लेडीज़ को मैंने सुना है जो नहीं रहना चाहते, जो चाहते हैं कि नहीं, हमें ना जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, बहुत सारे हमें पर्सनल स्पेस नहीं मिलता, हम जो चाहते हैं हम वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं उनकी चीज़ें सुनती हूँ ना, तो फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं खुद अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे मदर
इन लॉ फादर इन लॉ मेरे साथ ही रहते हैं, हम सब साथ में रहते हैं, बट जब मैं उन लोगों की बातें सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चैलेंज है कहीं ना कहीं कि क्या जॉइंट फैमिली में रहने से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? हाँ जी। तब तो फिर आप अनपढ़ होंगे। सॉरी मैं नहीं समझ पाई। नहीं, फिर तो आप पढ़े लिखे नहीं होंगे शायद, आपका स्टैंडर्ड लो होगा शायद। नहीं सर, मैं तो जॉब करती हूँ, इनफैक्ट वर्किंग। फिर तो आप एजुकेटेड भी नहीं होंगे। नहीं, एजुकेटेड हूँ तभी जॉब कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। आप बड़ा सरप्राइज हो ना मैंने ऐसी बात कही। हाँ। लेकिन ऐसा चल रहा है आज की डेट में, जो जॉइंट फैमिली में रहता है ना उसको ये दिखाया जाता है, उसको ये जाहिर किया जाता है, उसके सामने बार बार ये चीज बोली जाती है कि अरे तू जॉइंट फैमिली में रहता है, तुम लोग छोटे लेवल के हो, तुम्हारा जो लेवल है ना बहुत लो है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम गंवार हो। क्योंकि मैंने एक अभी वीडियो डाला था कुछ दिनों पहले कि बच्चों को दादा दादी के साथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, भाई कमेंट की लाइन लगी हुई है। वो वीडियो मिलियंस में गई हुई है, मैं बहुत खुश भी हूँ, बहुत लाइक्स भी आए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं और बहुत ही फर्राटेदार, मतलब बहुत ही गजब की इंग्लिश है। एक से बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं वो, जिन्होंने कमेंट किए हैं टोटल इंग्लिश में, क्वालिफिकेशन उनकी बड़े अपर लेवल की। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें ज्यादातर मैंने जो देखी वो हमारी माताएं बहनें हैं। वो कह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में अगर मैंने उसका समर्थन किया तो मैं गंवार हूँ, मैं पुरानी सोच का हूँ, मैं अनएजुकेटेड हूँ, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा। और आपने तो ये आपने तो ये भी बताया कि आप क्वालिफाइड भी हैं, आप एजुकेटेड भी हैं, आप जॉब भी करते हैं, आप मॉडर्न भी हैं, उसके बावजूद आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि सर देखो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि हर चीज़ के हर एक कोई भी अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ऑफ कोर्स अगर जॉइंट फैमिली में भी कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत सारी है। अगर मैं अपनी पर्सनल एक बात बताऊँ, मैं इस चीज़ को मैं लोगों तक भी पहुँचाना चाहती हूँ इस बात को, कि जैसे अब मैं वर्किंग हूँ, घर से निकल जाती हूँ, शाम को घर जाना होता है, पूरे उस दिन भर में मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे घर भी आते हैं, दिन में खाना भी खाते हैं, किसके भरोसे? अब मैं किसी मेड को रखूं तो क्या मैं उस पर उतना ट्रस्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वही मेरी माता जी हैं, सासू माँ हैं, जिन पे जो आप गाइडेंस जो बच्चों के ऊपर एक होता है ना, उनके दादा दादी हैं, तो वो उनको वैसे ही परवरिश देंगे, हमसे भी बेटर परवरिश दे पाएंगे, सारी की सारी चीज़। तो कहीं ना कहीं भरोसा है मुझे सारी चीज़ें। अदरवाइज कभी हम ऑफिस में बैठ के इतना बेफिक्र होकर नहीं काम कर सकते कि घर पे क्या हो रहा होगा। हमें पता है हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा बैठे हैं, वो हमारे बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं। तो इससे बड़ा फायदा मुझे नहीं लगता कि जॉइंट फैमिली का और क्या हो सकता है। अब ये फायदा अगर आप दूसरों को बताएंगे ना, अगर मैं अपने ऑडियंस को बता दूंगा, अगर मैं लोगों को बताता हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि अरे आपको तो अकल ही ढकल नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप हो कौन सी दुनिया में, कौन से जमाने के हो, ऐसे बोल देंगे। इतना बड़ा फायदा आपने बताया जो कि है। अच्छा, आप देखना कुछ ओवर स्मार्ट लड़कियां आएंगी, कुछ ओवर स्मार्ट लड़के आएंगे जो अपने आप को सो एजुकेटेड कहेंगे, हाईली एजुकेटेड। एक्चुअली वो एजुकेटेड नहीं है, दे आर क्वालिफाइड, उन्होंने डिग्रियां ली है, उन्होंने इंसानियत की नॉलेज नहीं ली है, उन्होंने इंसान होने का एक सर्टिफिकेट ले लेते ना, तो वो ऐसा ना बोलते। मतलब वो क्या लाइन बोल देंगे, क्योंकि ये बात आपकी ना लोगों में फैल ना जाए, अच्छाई फैल ना जाए, इसलिए वो पता क्या बोल देंगे, आप तो मैडम लकी हैं, लेकिन ज्यादातर सासू माएँ होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं, आप लकी हैं, तो आपको लकी का एक सर्टिफिकेट देके और बाकी की जितनी भी सासुएं हैं, जो भी मदर इन लॉ है लोगों की, उनको बुरा बता दिया जाएगा। देखना आप कमेंट में आएगा ये, गारंटीज में कह रहा हूँ आपको, बोलते हैं कि आप तो लकी वन है और बाकी की सासुएं ऐसी नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में बताऊं, अगर दोनों लोगों में अंडरस्टैंडिंग है तो दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि सारी बहुएं गलत होती हैं और सारी मदर इन लॉ जो हैं, जो सासुएं हैं, वो गलत होती हैं। मैं इस चीज को नहीं मान सकता। कई जगह पे बहू गलत होती है, कई जगह पे कभी कभी सासू माँ भी गलत होती है ना। अब आप ये पेंसिल छोड़िए, पेंसिल मुझे दीजिए एक बारी, और अपने एक हाथ से ताली बजाइए। नहीं, पॉसिबल ही नहीं। बजाइए। कैसे पॉसिबल है एक हाथ से? नहीं, मार्केट में बोला जा रहा है अच्छा कि सासू खराब होती है। कमेंट आते हैं मेरे पास में लाइन भर भर के, ताली एक हाथ से बजती है, मुझे कमेंट करते हैं और बहुत क्वालिफाइड लोग कमेंट करते हैं। अच्छा। ताली बजती है एक हाथ से, बजाइए। मैं कह रहा हूँ आप बजाइए, ताली बजाइए, ट्राई तो कीजिए। चांस ही नहीं है। कैसे? जब तक हम दूसरे हाथ को साथ में बजाइए, करेंगे, देखिए बज गई ना ताली। और हमारे पास कमेंट आते हैं और वो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि ताली एक हाथ से बजती है। आई एम सॉरी।
शायद आप क्वालिफाइड है, एजुकेटेड होते तो आपको पता होता कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर बहू में कोई कमी है तो सासू में भी कोई कमी होगी, इसीलिए दोनों की लड़ाई हो रही है। केवल सासू माँ खराब नहीं होती, केवल बहू खराब नहीं होती। और समाज में क्या फैलाया जा रहा है, नहीं बहुएं तो सारी बहुत अच्छी होती, लड़कियां सारी बहुत अच्छी होती है, 99% जो होती है सासू माँ खराब होती है। ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी बताया ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, लड़कियों के दिमाग में, लड़कों के दिमाग में, कुल मिला के हमारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भरी जा रही है कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो खराब होते हैं।